भाई लोकी भले ही आज तुम्हारा चाहिता हो, बट हरामी तो ये जरूरत से ज्यादा ही था। और कॉमिक्स में स्पाइडरमैन और हल्क भी इससे नहीं बच पाए थे। एक बार मजे मजे में इसने हल्क की पावर्स ब्रूस बैनर से एक्सट्रैक्ट करके स्पाइडरमैन में ट्रांसफर कर दी थी और स्पाइडरमैन को बना दिया था स्पाइडर हल्क। ये रुको, एक काम करते हैं, स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। एक दिन ब्रूस बैनर की बीच सड़क पर एक गड्ढे में आग खुलती है और उसके कपड़े भी गायब थे। बट ब्रूस के लिए ये सब नॉर्मल था क्योंकि वो अपने अंदर के हल्क को जानता था। लेकिन दिक्कत यहाँ यही तो थी कि ब्रूस अब उस हल्क को अपने अंदर महसूस नहीं कर पा रहा था। और दूसरी तरफ पीटर अपने स्पाइडर सेंसेस को लेकर परेशान था। वो कहता है कि हम किसी बहुत ही बड़े खतरे के करीब हैं जो बहुत तेजी से हमारे नजदीक आ रहा है, या नहीं ये शायद मेरे अंदर ही है। इससे पहले कि ब्रूस कुछ समझ पाता या पीटर को संभाल पाता, स्पाइडरमैन का शरीर फैलने लगता है जो उसके सूट को भी फाड़ देता है और स्पाइडरमैन बन जाता है स्पाइडर हल्क। ये इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पीटर के पास ब्रूस की तरह बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है इसे कंट्रोल करने का। उल्टा उसकी सुपर स्ट्रेंथ, ऑर्गेनिक वेबिंग और स्पाइडर सेंसेस स्पाइडर हल्क को एक परफेक्ट केओस मशीन बना देते हैं, जिसके चलते स्पाइडर हल्क एज ऑफ अल्ट्रॉन वाले हल्क की तरह पूरे शहर को तबाह करना शुरू कर देता है। बाय द वे, इस समय ब्रूस बैनर भी मल्टीपल वारंट्स के चलते एक वांटेड मैन था। बट फिर भी ब्रूस अपने फ्रीडम को रिस्क करते हुए पब्लिक फोन से फैंटास्टिक फोर को कॉल करता है क्योंकि सिर्फ द थिंग ही था जो हल्क को टक्कर दे सकता था। बट स्पाइडरमैन की कंबाइंड स्ट्रेंथ के साथ स्पाइडर हल्क द थिंग के भी लीग के बाहर जा चुका था और द थिंग को पिटता हुआ देख रीड स्पाइडर हल्क को अपनी बॉडी में रैप कर लेता है और सू स्टॉर्म इसके हाथों को अपनी फोर्स फील्ड से जकड़ लेती है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए द थिंग स्पाइडर हल्क को एक ही पंच में अनकॉन्शियस कर देता है, जिसके बाद इस स्पाइडरमैन को एक आइसोलेटेड आइलैंड पर ले जाते हैं। और उस रात की फर्दर इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि इस पूरे केओस के पीछे लोकी का हाथ था, जिसने हल्क से खुद को बचाने के लिए ब्रूस की बॉडी से पूरी गामा रेडिएशंस को बाहर निकाल दिया था। बट लोकी चाहकर भी अब इस चीज को रिवर्ट नहीं कर सकता था। वो हल्क को पीटर की बॉडी से तो निकाल सकता था, बट इसके बाद वो कहाँ जाएगा ये वो डिसाइड नहीं कर सकता था, जो कि और भी ज्यादा क्योटिक होता अगर हल्क की पावर्स फैंटास्टिक फोर में से किसी एक की बॉडी में ट्रांसफर हो जाती। वैसे तुम्हारे हिसाब से फैंटास्टिक फोर में से किसकी हल्क फॉर्म ज्यादा मजेदार होती, ये तुम कमेंट में जरूर बताना। इसी बीच पीटर एक थ्योरी रखता है कि हल्क ने पीटर की बॉडी को उसकी रेडियोएक्टिव नेचर की वजह से चुना, और अगर ब्रूस एक बार फिर से अपनी बॉडी में गामा रेडिएशन की कंसंट्रेशन बढ़ा ले तो ब्रूस पीटर की बॉडी से हल्क की पावर्स को एब्जॉर्ब कर सकता है, जिसके लिए सारी प्रिपरेशन हो चुकी थी। ब्रूस खुद को रेडियोएक्टिव चेंबर के एक कुर्सी से बांध कर बैठा था। इसी बीच पीटर ब्रूस को एक और ऑप्शन देता है कि ब्रूस बेटी रॉस के साथ अपनी नॉर्मल लाइफ कंटिन्यू कर सकता है और यहाँ से पीटर वो भार उठाएगा जो ब्रूस ह्यूमैनिटी के लिए इतने सालों से उठाता आ रहा था। बट ब्रूस कहता है, आई अप्रिशिएट इट, बट हल्क इज नॉट योर मॉन्स्टर और योर बर्डन टू बेयर, सी यू इफ वी बोथ सर्वाइव। इसके बाद स्पाइडरमैन डोर बंद करके एक्सपेरिमेंट शुरू करता है जिसमें ब्रूस एक बार फिर से ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो स्पाइडरमैन से कहता है, यू हैव समथिंग दैट डजंट बिलोंग टू यू। बट ब्रूस बैनर की ये ट्रांसफॉर्मेशन हल्क जितनी मस्कुलर नहीं थी। दूसरी तरफ स्पाइडरमैन भी हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो पहले तो ब्रूस को पावरफुल पंचेस से अटैक करता है, बट धीरे धीरे ब्रूस इन्हीं पंचेस के थ्रू स्पाइडर हल्क से उसकी हल्क वाली पावर्स अब्सॉर्ब कर रहा था। और फाइनली ब्रूस स्पाइडर हल्क को ओवर पावर करके उससे स्पाइडर हल्क की सारी पावर्स खींच लेता है, जिससे स्पाइडरमैन और हल्क फाइनली अलग हो जाते हैं। बट इस कहानी का शॉकिंग सीन लास्ट में आता है जब हल्क स्पाइडरमैन को उसके नाम से बुलाता है, पीटर, और उसे थैंक यू बोलता है क्योंकि बैनर हल्क की इकलौती फैमिली है जिसके साथ वो कभी नहीं रह सकता। बट पीटर बैनर का साथ तब भी देता है जब वो अकेला था, इसीलिए थैंक यू। अब यहाँ हल्क का याद रखना कि गंगाधरी शक्तिमान है इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि स्पाइडरमैन नो वे होम की तरह यहाँ भी मेफिस्टो ने स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी इरेज कर दी थी, जिसमें पीटर ने अपनी वाइफ एमजे और अपनी होने वाली बेटी तक को खो दिया था। बट पूरी अर्थ में सिर्फ हल्क ही था जिसे ये याद था कि स्पाइडरमैन कौन है और उसने क्या खोया है। तुम्हें क्या लगता है, ब्रूस बैनर की स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में कंफर्मेशन के बाद क्या ऐसी कुछ इमोशनल आर्क हमें मूवी में भी देखने को मिलेगी? कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मेफिस्टो और स्पाइडरमैन वाली पूरी कहानी जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखना मत भूलना। बाय।